खरीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, मसूर, काली मिर्च के साथ साथ आलू और बाजरे की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाजार के जानकार रवि सिंह से भाव पर भी चर्चा होगी। तो आइए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15 लाख टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए, जो कि 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रुपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 2,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,930 रुपए से 1,940 रुपए हो गया।
तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है जी। फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लें हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का। आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल, खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें। पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के एमएसपी में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुँच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी। तो रिपोर्ट के जरिए आपने जाना सोयाबीन के बाजार का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे, कमोडिटी एक्सपर्ट का फिर से रुख करते हैं। रवि जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सोयाबीन के दामों में
धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है जी। इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहाँ पर काफी अच्छी रही है जी। मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5 से 8% तक की तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान। बात हो गई सोयाबीन की, बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं खरबूजे के बाजार भाव की। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें यहाँ पर खरबूजे का बाजार भाव रहा 2250 रुपए, जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की जालोर मंडी की, बता दें यहाँ सौदे हुए 1300 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1250 रुपए और यहीं की आजमगढ़ मंडी की बात करें सौदे हुए 1360 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों में खरबूजे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे काली मिर्च और आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं मसूर की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया।
वहीं राज्य की गोंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहाँ 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया। तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा? मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8 से 10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है जी। मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है। बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है। तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, लीची के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें लीची का बाजार भाव रहा 9,000 रुपए, जबकि पालमपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर भाव रहा 8,500 रुपए, और उत्तर प्रदेश के आनंद नगर मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर। और यहीं की अगर हम सुल्तानपुर मंडी की बात करते हैं, बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 5,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, पपीते के बाजार भाव की हम जानकारी देते हैं आपको। तो बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,900 रुपए। जी हाँ, बिकवाली हुई 3,900 रुपए पर। और यहीं की कुल्लू मंडी की हम बात करेंगे तो सौदे हुए 4,400 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें, यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 2,800 रुपए पर। तो यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,510 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पपीते के बाद आइए नजर डालते हैं काली मिर्च के बाजार पर। बता दें कि भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, और यही वजह है कि भारतीय मसालों की जो खुशबू है पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। खासतौर पर काली मिर्च के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस साल काफी अच्छे स्तर पर बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 17,000 टन के पार जा पहुंचा, और इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। बता दें कि इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया है। गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुदुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है। जी हाँ, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन की रही थी। तो काली मिर्च के बाजार के बारे में आपने जान लिया। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, काली मिर्च के बाजार के बारे में अभी हमने जानकारी हासिल की है, आगे आने वाले समय में हम देखते हैं तो किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार, और निर्यात पे क्या कहेंगे आप? काली मिर्च के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं जी। बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, और बाहरी देशों से भी काली मिर्च की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है जी। आने वाले समय में काली मिर्च के दाम 7 से 8% तक बढ़ोतरी दे सकते हैं जी। और
यहाँ से एक तेजी का रुझान बन सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुझान बन सकता है जिससे सीधा हमारे किसानों को यहाँ फायदा मिलेगा। तो फायदा मिले इसके लिए हमारे किसान क्या कदम उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास काली मिर्च का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 5 से 8% की जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसान आगे आने वाले समय में आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। लगभग 5 से 8% तक की तेजी यहाँ पर अनुमानित है। तो हमारे किसानों को मंडियों का रुख करना है, निगरानी बनाए रखनी है। यहाँ पर बात हो गई काली मिर्च की। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम आलू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं आलू की। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी हाल ही में तीसरे आकलन के अनुसार आलू की उपज बीते साल से 56 लाख टन ज्यादा हो सकती है। जी हां, साल 2020-21 में देश में आलू की उपज 5 करोड़ 42 लाख 30 हजार टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 4 करोड़ 85 लाख 62 हजार टन की हुई थी। वहीं आलू के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं, बता दें एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1450 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करेंगे, सौदे हुए 1530 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आलू के सौदे दर्ज किए गए 1300 रुपए पर। जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी की बात करें, इस दौरान आलू के सौदे हुए 1385 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। साथ ही आपको जानकारी दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल 5% की बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज बता दें आपको 20 लाख 94,293 टन का ही हो सका था। तो आलू के बाजार पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आलू को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस तरह की उम्मीद लगाएं इसके बाजार में? आलू की पैदावार इस बार बहुत अच्छी देखने को मिली है जी। साथ ही पंजाब, एमपी, यूपी सभी जगहों पे आलू की पैदावार बढ़ी है और साथ ही डिमांड भी यहाँ पर रही है। ओवरऑल इसके दामों में एक थोड़ा सा रुकावट का दौर देखने को मिल सकता है। स्टॉक ज्यादा होने से इसके दामों में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। बिल्कुल, तो गिरावट हम यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हैं, नरमी का माहौल रह सकता है। किसान क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर आलू का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। आने वाले समय में आलू के दाम थोड़े से बहुत गिर सकते हैं। जुलाई के महीने में आलू के दामों में 3 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई आलू की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी की सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। भिंडी का बाजार भाव यहाँ रहा 2700 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे, सौदे हुए 1750 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, यहाँ पर बिकवाली हुई 4400 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के
के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए बात करें खीरे के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1400 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, बिकवाली हुई 1750 रुपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 940 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है जी, और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है जी, और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। और इसी के साथ बता दें, ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। और इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।